नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 12:40 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:44 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। प्रीति योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में मंगल के स्वामित्व वाला धनिष्ठा नक्षत्र प्रमुख रहेगा जो आकाश का 23वां नक्षत्र है और इसका चिन्ह ढोल या मृदंग है और इसके जो देवता हैं वो अष्टवसु हैं। धनिष्ठा का अर्थ है सबसे धनवान यानी समृद्धि से भरा हुआ। यह नक्षत्र मनुष्य को धनवान, उदार, संगीत और लय का प्रेमी और मिलजुल कर बड़ा काम करने वाला बनाता है। आज के दिन के जो स्वामी हैं शनिदेव हैं, इसीलिए आज मेहनत, धीरज, अनुशासन, न्याय और सेवा का बल अपने आप में प्रबल रहेगा। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी की शरणागति, पीपल वृक्ष के नीचे तिल तेल का दिया, गरीब की मदद, ये करना बेहद शुभ होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, योजना बिल्कुल सही थी, धन भी लगा दिया, मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी ठीक आखिरी पल पर आपका काम अटक गया। कोई डील, कोई सौदा होते होते टूट गया। विदेश जाने की अनुमति मिलने ही वाली थी, लेकिन कोई ऐसे कागज की कमी बता दी गई और वो रुक गया। जिस बड़े काम के पीछे आप वर्षों से लगे थे, वो बिना किसी साफ कारण के रुक गया। तो आज केरल के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रश्न मार्ग का एक ऐसा सरल दीप प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जो हर किसी को जानना चाहिए और मैं कह सकता हूं संभवतः आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन में, बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्री है, केतु सिंह में, चंद्र और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, दिन के पूर्वार्ध में मंगल, दिन के उत्तरार्ध में राहु के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज ये चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं और देव गुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग में है। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए?
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जुलाई दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, उपनयन, वधु प्रवेश, व्यापार आरंभ, वाहन क्रय करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, सेवारंभ, नौकरी आरंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है और बच्चा गोद लेना है। साथ ही साथ आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कोई ऑपरेशन कराना है, और दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी के सभी मुहूर्त बेहद काम के हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, और ये सभी कार्य प्रातः 8:09 से 10:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। संपन्न का यहां अर्थ है इस समय विशेष में कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। अपने काम के मुहूर्त को नोट करके रखिए, और उस दिन याद रखिएगा, मुहूर्त का जो बल है वो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ और सहयोगी होता है। मुहूर्त के बल से जब आप काम करते हैं तो आपका कोई भी काम बेहद आसान हो जाता है। और आपके इस जन्म का असली उद्देश्य क्या है, किस काम को आप यहां पूरा करने आए हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो इसका उत्तर अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के पास आपके है, उनसे पूछिए। सूर्य जो है, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में आपके लिए कर रखी है, कि जो आत्मा की अतृप्त इच्छा है उसका केंद्र है, जहां आत्मा अटक गई थी। पर गुरु इससे आगे की बात कहते हैं। वो बताते हैं कि किस उद्देश्य की पूर्ति के बाद आपको पूर्णता और मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। कैसे गुरु जिस भाव में बैठे हों वही इस जन्म का अंतिम उद्देश्य और आपकी आत्मा का कार्यक्षेत्र है, और जब तक उस भाव का ऋण न चुकाया जाए जीवन अधूरा रहता है। लिंक ये है, अवश्य देखिए। और गुरु जिस भाव में बैठे हैं वही आपके जन्म का उद्देश्य है। उसे पहचान लिया तो जीवन सार्थक, नहीं पहचाना तो भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। और साथ ही साथ मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, 17 जुलाई आगरा, 18 जुलाई को जयपुर, 19 जुलाई को जोधपुर और 20-21 जुलाई को अहमदाबाद में, 22 जुलाई को राजकोट और 23 जुलाई को उदयपुर में, तो वहीं 24 जुलाई को भीलवाड़ा, 25 जुलाई जयपुर और 26 जुलाई लखनऊ। विलंब मत करिए, अविलंब कार्यालय से संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, विशेषकर केरल में यह प्रसिद्ध है, प्रश्न मार्ग। इसमें एक बड़ा अद्भुत उपाय बताया गया है। यह ग्रंथ कहता है कि जब सब कुछ ठीक होने पर भी काम न बने, कोई उपाय करना आप करते जा रहे हैं, ये कुंडली दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आ रहा है, तो जड़ को ठीक कर दो। और बहुत कमाल की यह बात है। प्रिय दर्शकों, आपको अपनी कुंडली में यह प्रश्न मार्ग कहता है कि बाधकेश का उपाय कर देना चाहिए। बाधकेश का उपाय कर देना चाहिए। बाधकेश वो ग्रह है जिसका काम ही है आपकी सफलता के मार्ग में रोड़े अटकाना, रुकावट पैदा करना, और सबसे पहले उसको शांत कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते कि आपका बाधकेश कौन है तो मैं 2 मिनट में बता देता हूं, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। अगर आपका लग्न चर है, चर समझते हैं मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर लग्न कहलाता है, तो आपकी कुंडली में जो 11वां भाव है, आपकी कुंडली में जो 11वां भाव है उसके जो स्वामी हैं वही बाधकेश हैं।
अगर आपका लग्न स्थिर राशि का है यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, तो 9वां भाव आपके लिए बाधकेश है और उसके स्वामी को बाधक भाव है, उसके स्वामी को बाधकेश कहते हैं। और अगर लग्न आपका द्विस्वभाव है यानी मिथुन, कन्या, धनु या मीन, तो आपका 7वां भाव बाधक है और उसके स्वामी को बाधकेश कहते हैं। ये बहुत आसानी से आपने समझ लिया, इतनी तो बात जानकारी आपको होगी ही। अब अपनी कुंडली में देखकर ये तय करिए कि आपका बाधकेश कौन है और इसी पर सारा उपाय टिका हुआ है। जरा समझिए, ये जो प्रयोग है ये जस्ट आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है। कैसे? आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो कहता है वात, पित्त और कफ। रोग के मामले में आयुर्वेद क्या कहता है कि 3 ही कारण है रोग के, वात, पित्त या कफ। तो वात, अगर आपको रोग हो रहा है तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो पहले ये जानने का प्रयत्न करता है कि ये रोग किस प्रकृति का है, आपकी प्रकृति क्या है। आपकी प्रकृति वात वाली है, कफ वाली है या पित्त वाली है, और वो आपके रोग पर प्रहार करने की जगह उस मूल पर प्रहार करता है। यही सिद्धांत प्रश्न मार्ग का है कि आपके जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो अलग अलग समस्याओं के पीछे भागने की जगह समस्या की जो जड़ है उसी को काट दीजिए। बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। तो जब काम न बने तो उस बाधकेश, बाधक जो ग्रह है, तो बाधक ग्रह का जो स्वामी है, बाधकेश की दिशा में उसी ग्रह के तेल का अगर दिया जलाया जाए, तो दिया जलाने का क्या यहां तर्क है? दिया जलाने के कई सारे तर्क हैं। पहला, दिया उजाले का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, और सबसे बड़ी बात, यहां पर बाधकेश के दिशा की ओर दिया जलाने भर मात्र से ये एक तरह से उसको शांत करना है। जहां अंधेरा है, अंधेरे में उजाला करना है। प्रिय दर्शकों, हर ग्रह की एक दिशा होती है और उनसे जुड़ा एक देखा जाए तो द्रव्य पदार्थ भी होता है, जिसे तेल कहते हैं, घी कहते हैं, वो भी होता है। मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। आपने अपना लग्न देख लिया, लग्न के अनुसार अपने बाधकेश को जान लिया आपने। अब बाधकेश को जब आपने जान लिया तो उनकी दिशा भी जान लीजिए और ये प्रयोग शुरू करिए। क्या होगा इससे? आपके जीवन में छोटी मोटी जो बाधाएं, परेशानियां हैं, उसको अब उसका ये इलाज नहीं है। जो समस्याओं का जहां से स्रोत निकल रहा है, उस स्रोत का निदान है। ऊर्जा वही कट जाएगी, रास्ता खुलने लगेगा। क्या करना है? तो यह प्रयोग सूर्यास्त के समय करना है। हमेशा याद रखिए, गोधूली बेला यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रभावी समय है, बहुत ज्यादा प्रभावी। इस समय के बारे में मैंने पूर्व में भी कई सारे कार्यक्रमों में आपको बता रखा है, तो इस विषय पर हम समय नहीं लगाएंगे। बस इतना जान लीजिए, गोधूली बेला, यहां जहां दिन और रात का मिलन हो रहा हो, यह समय अपने आप में बहुत बहुत कारगर है। बहुत तंत्र प्रयोग से लेकर के हर चीज के लिए बहुत कारगर है। अब किस ग्रह के लिए कौन सी दिशा है, कौन सा तेल है, ये ध्यान से सुनिए और कागज पर कहीं नोट कर लीजिए। अगर आपके बाधकेश सूर्य बन रहे हैं तो पूर्व दिशा उनकी हुई और उनके लिए गाय का शुद्ध घी हुआ, इसी का दिया आपको जलाना है। यानी आपका बाधकेश यदि सूर्य है तो पूर्व दिशा की ओर आपको मुंह करके दिया जलाना है। मुंह का भी, दिया का भी मुंह और आपका भी मुंह यानी पूरब की ओर होना चाहिए। दिया का भी मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। घी का, गाय का शुद्ध घी, उसका दिया होना चाहिए। चंद्रमा है तो वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम का कोना। घी या चमेली का तेल, इसका दिया आपको जलाना है। हमेशा याद रखिए, मैंने उत्तर पश्चिम का कोना कहा तो उसी तरफ मुंह करना है दिए का। मंगल हो तो दक्षिण दिशा। सरसों का तेल, दूसरा तो कोई फिलहाल लाल तेल, ऐसा कोई तेल उपलब्ध अगर होता हो तो लाल तेल तो मार्केट में पहले कभी एक समय में मिला करता था, सब फ्रॉड ही था। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, सरसों तेल। बुध हो उत्तर दिशा, तिल का तेल। देवगुरु बृहस्पति हो ईशान कोण, उत्तर पूर्व के बीच का कोना, गाय का घी। शुक्र हो आग्नेय कोण यानी पूरब और दक्षिण का कोना। कोई भी सुगंधित तेल, हर तेल का जो निर्माण होता है उसमें बेस जो है यही तिल तेल ही होता है। तो कोई भी सुगंधित तेल ले लीजिए, कुछ नहीं तो चमेली ले लीजिएगा। बहुत सारे मार्केट में सुगंधित तेल हैं तो वो ले लीजिएगा। घी भी आप ले सकते हैं, दोनों चलेगा। और शनिदेव बाधकेश हो तो पश्चिम दिशा में सरसों या तिल तेल का दिया।
लमसम देखें आप तो तेल कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, या तो सरसों तेल की चर्चा, अब तेल अलग अलग होते भी कितने हैं, तो या तो सरसों तेल के या घी की बात चल रही है। दिशा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, समय आपको ध्यान रखना है, और ये दिया जलाते समय अपने इष्ट का विशेष रूप से ध्यान कर लेना है। प्रिय दर्शकों, अब आप मुझसे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे, कब तक करें? ज्यादातर लोग यही मुझसे पूछते हैं, कब तक करें? दवाई आप कब तक खाते हैं? जब तक रोग से मुक्ति ना मिल जाए। यानी जिस उद्देश्य, मान लीजिए कि आपको कोई बहुत दीर्घकालिक परेशानी चल रही है, एक बार जला देंगे तो बात तो नहीं बन पाएगी, और इतना भी कोई कठिन काम आपको नहीं मैंने बताया है। एक और बात कि भाई मेरे पास बहुत टाइम नहीं हो पाता, चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, अगर बहुत नहीं है तो उस वार के स्वामी जो है, जो ग्रह है आपकी, कुछ जैसे सूर्य आपके बाधकेश हैं, तो रविवार का दिन हुआ तो रविवार के दिन सायंकाल आप कर दीजिए, चंद्रमा है तो सोमवार के दिन कर दीजिए, मंगल है तो मंगलवार के दिन। तो आप ये ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो रोज नियम है करने का कि कम से कम 41 दिन तक आपको जलाना चाहिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, एक दिन तो आप करिए, उसी दिन सप्ताह में, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आपकी जो समस्याओं का मूल स्रोत है, यूं समझ लीजिए वहीं पर ढक्कन लग जाएगा, समस्याएं आनी ही बंद हो जाएंगी। तो ये आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि साहब के आज एकादश भाव में है। शनिवार का दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के सम्मुख तिल तेल का दिया जलाइए, रुके काम बनेंगे, इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ भाव में होना, एक तरह से देखें तो आज इच्छा पूर्ति के भाव में ये हैं जो फायदा देंगे। जल्दबाजी नहीं, धीरज, मेहनत से काम ही सफलता आपको मिलने वाली है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, लंबे समय से लगे हुए थे, वो काम बनेगा। बस यूं समझ लीजिए कि आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना है, मित्रों से मदद लेते रहनी है, कोई भी काम आपका हो रुकेगा नहीं, काम बनेगा। और साथ ही साथ आज की गई मेहनत जरूरी नहीं है आज ही फल दे, लेकिन आने वाले दिनों में उसका लाभ अवश्य मिलेगा। सो जो भी सोच समझ कर काम करिए ताकि उसका आगे भी लाभ मिले। नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता, जिन्होंने पुराना प्रयास किया है उनको अच्छा नतीजा अवश्य मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत और लगन इसकी आवश्यकता होगी। अगर जिंदगी रुकी हुई थी तो पटरी पर आ जाएगी। आज ज्यादा फायदे के चक्कर में आकर के लालच और जोखिम भरा कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है, किसी पुराने दोस्त या साथी से दोबारा मेल हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, लगातार की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी। हार बस मत मानिएगा, और किसी बड़े सामाजिक काम में आज आपका जुड़ाव होने वाला है जो कि आपको फायदा देगा। स्वास्थ्य के मामले में नसों का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज नीला है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। आज पीपल के जड़ में जल अर्पित करिए, शनिदेव का ध्यान करते हुए एक तिल तेल का दिया जलाइए, इससे आपके कामकाज की रुकावटें बाधाएं दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के 10वें में है, यानी नौकरी और कर्म के घर में। शनिवार का दिन होने से दिन मेहनत के लिए खास है। आज आपकी ईमानदारी और लगातार मेहनत आपको आगे ले जाएगी। भले ही फल थोड़ा देर से मिले, लेकिन सफलता मिलेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी, उसे धीरज से निभाइए। आगे आपका नाम बड़ा होने वाला है। उच्चाधिकारियों का सहयोग, आपके मेहनत की सराहना। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत अच्छा, और सही लगन से अगर काम करें तो पुराना रुका हुआ काम भी बनेगा, काम अटका हुआ है पटरी पर आएगा। आज लापरवाही मत करिए, आसान रास्ता ढूंढने से बचिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, बस अगर व्यस्तता अधिक है तब भी थोड़ा समय अपने पार्टनर को जरूर दीजिए। नौकरी के लिए जो तैयारी करे विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में घुटने और हड्डियों में तकलीफ थी तो राहत आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर स्लेटी है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया अवश्य जलाइए। भाग्य के मार्ग में जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के 9वें अर्थात भाग्य के घर में है। भाग्य आपका साथ देगा। किस्मत एकदम से तो नहीं, बल्कि मेहनत और धर्म के मार्ग पर अगर चलते रहें तो धीरे धीरे चमक जाएगा। बड़े बुजुर्ग की सलाह अवश्य लीजिए, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं या कोई किसी की मदद इत्यादि करने का मौका मिल रहा है तो वो करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक है। साथ ही साथ आज सफलता चाहते हैं तो पेशेंस की आवश्यकता होगी, और किस्मत को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो नतीजा मिलने वाला है
वो आपके पक्ष में है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अपने पार्टनर पर भरोसा करिए। और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, सफलता तय है, बस लगे रहिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो जा सकते हैं। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 7, लकी कलर ब्राउन है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज एक मुट्ठी काला तिल ले लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी छुपी हुई बाधाएं, परेशानियां, भय, अज्ञात भय सब शांत हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि 60वें में है। कोई पुरानी परेशानी इत्यादि थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पेशेंस की आवश्यकता आपको भी है। उलझने सुलझेंगी, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। पुश्तैनी संपत्ति, बीमा या किसी पुराने लेन देन से जुड़ा कोई मसला है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ पैसा था, उसको पाने का आपको प्रयत्न करना है। हालांकि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद इससे बचना है और किसी पर शक नहीं करना। शक से तो काम बिगड़ जाएगा। सोचे समझे किसी को कुछ सोच समझ करके ही बोले, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है। और रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। बाकी के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। जिन लोगों को पहले से ही अर्थराइटिस इत्यादि की परेशानी है, उनकी तकलीफ आज बढ़ने वाली है। और कमर से नीचे के अंगों में भी कुछ परेशानी संभव है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज नारंगी है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की आज मदद करिए, उनको भोजन कराइए। इससे आप जहां भी होंगे, रिश्तों में, काम में आ रही जो भी अड़चने, बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 7वें में है। जीवन साथी और इस साझेदारी के घर में कोई बड़ा समझौता करना है, किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है, कर सकते हैं। क्योंकि आज जो भी रिश्ता जुड़ेगा वो लंबे समय तक चलेगा। जीवन साथी या साझेदार, आज उनकी कही बात को अवश्य मानिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ही है कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा धैर्य और पेशेंस के साथ पेश आइए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके किया गया अनुबंध या सौदा आपको फायदा देगा। तो ठीक है दिन। आज अपनी बातें जो है किसी पर जबरदस्ती थोपिए मत, विशेष करके अपने पार्टनर, जीवन साथी पर तो बिल्कुल नहीं। उनके साथ रूखेपन से पेश मत आइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा। जो अनुभवी और विद्यार्थी हैं, जैसे आपके सीनियर इत्यादि, उनसे मदद लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। और जो लोग विवाह के योग्य हैं, धीरे धीरे आपके लिए बात बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पीठ में दर्द इत्यादि की शिकायत है। आज पानी खूब पीते रहिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। इससे विरोधी, बीमारी यानी रोग रिपुरण पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6ठे में है, तो सीधी सी बात है, ये प्रयोग आपको इन परेशानियों से बाहर निकालेगा। आप अपने विरोधी पर, मुश्किलों पर लगातार मेहनत और धीरज से लगे रहेंगे तो भारी पड़ेंगे। पक्की जीत आपको मिलने वाली है। कोई पुराना कर्ज या झगड़ा आज निपटाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर कोई शिकायत है तो तुरंत ही उस पर ध्यान दीजिए और डॉक्टर से जाकर के मिलिए। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी तरह के मुकाबले की आवश्यकता नहीं, वैसे ही दिन बढ़िया है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसको वसूलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, हड़बड़ी करना, इससे बचिए। धीरज, धैर्य, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई गलतफहमी है तो शांति से बात करके दूर करिए। और कंपटीशन यानी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है। बात तुला की कर लेते हैं। आज किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में अगर आप मदद कर दें, जैसे कोई किताब, कलम इत्यादि उसको दें, तो आपके लिए तो अच्छा होगा ही। इससे अगर आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं तो उनका मन लगने लगेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5वें में है, संतान भाव में, तो और आपकी पढ़ाई के भाव में ही। अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी गरीब बच्चे की मदद कर दीजिए। अनुशासन, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। संतान की पढ़ाई या उसकी मेहनत को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, उपाय करेगा, उसकी ओर से कोई अच्छी सूचना मिलेगी। बस जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी कार्य करिए पूरे विचार के साथ करिए, धीरे धीरे करिए, घबराइए मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके फैसला लें तो आज का दिन आपको विशेष फायदा दे सकता है। आज दिल की बात किसी से कहनी है तो कह लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, जिद्द मत करिए। रिश्तों में आज भरोसा बहुत जरूरी है।
विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी अगर कोई विशेष पहले से परेशानी नहीं है तो आज कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, जिन लोगों को एंजाइटी की शिकायत रहती है, मानसिक अशांति, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर हरा है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज अपने घर के किसी बुजुर्ग की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चौथे में है तो ये माता का घर है, सुख का भाव है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। जिससे भी रिश्ता जोड़िए, उस रिश्ते को निभाइए, चाहे वो कोई भी हो। और मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए, दिन सुकून देगा। और जैसा मैंने कहा, किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करिए, उनके आशीर्वाद से आज का दिन आपका बढ़िया होने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई काम था, उस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरज के साथ काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। और घर में किसी पुरानी बात को लेकर के बहस या थोड़ा सा अशांति का माहौल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि शाम तक का जो वातावरण है कलहपूर्ण न हो, तो ये ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। अगर मन पढ़ाई में घर में नहीं लग रहा तो जाकर के किसी लाइब्रेरी इत्यादि में ऐसा कोई जगह हो तो वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। घर के साफ सफाई के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को सीने में थोड़ी जलन है या बेचैनी है, वो तुरंत डॉक्टर से जाकर के मिले। यानी कहने का तात्पर्य कि सीने इत्यादि में कोई परेशानी है, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और लकी अंक 3, लकी कलर पीला है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सरसों का तेल और चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। मेहनत और आपकी मेहनत, हिम्मत, जोश, इससे सब कुछ बनता चला जाएगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लंबे समय से रुका हुआ काम बनने वाला है। अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, जो आपके करीबी हैं उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए संपर्क जोड़ने के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए काम पूर्ण होंगे। जल्दबाजी मत करिए, सोच समझ करके अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आज का दिन आपको पक्का फायदा देने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। धैर्य के साथ आगे बढ़ी, सफलता मिलेगी। और यात्रा अगर कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बाकी लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर गुलाबी है। बात मकर की कर लेते हैं। आज काला तिल और थोड़ा गुड़ जाकर के मंदिर में दान करिए। जो भी धन के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी, वो दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। और धन के मामले में थोड़े अनुशासन की आवश्यकता है। बचत पर ध्यान दीजिए, फालतू के खर्च से बचिए। यही जमा पूंजी आगे चलकर के आपके लिए सहयोगी होगी। कुल मिलाकर के एक छोटी सी समस्या है। अगर पैसा कहीं से मिलने वाला था, यानी किसी के पास आपका पैसा है, फंसा हुआ था, उसने आज का दिन दे रखा था, तो संभावना कम है कि दे पाएगा वो। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी रहिए सोच समझ करके बोलिए। नपी तुली बात ही आज आपको बोलनी है। बोलने से पहले उसको तोल लेना है। परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, धीरज के साथ उसको निभाइए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके बचत के साथ अगर काम करें, फायदा मिलेगा। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। इंटरव्यू इत्यादि में जा रहे हैं तो दही खा करके जाइएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज रिवीजन के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार में आज सुख शांति बनी रहने वाली है। कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। खान पान नियंत्रित रखिए। मद्यपान, मांसाहार से बचिए। लकी अंक 4, लकी कलर गुलाबी जामुनी है आपके लिए। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज शनिदेव के निमित्त सरसों तेल का एक दिया जलाइए। गरीबों की मदद कीजिए। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके जीवन में मजबूती आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। शनिवार का दिन होने से शनिदेव की गहरी छाप आप पर है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता, धीरज और मजबूती रहेगी। लोग आपकी बातों को वजन देंगे। आपको खुद भी दिखावा नहीं करना। जो भी काम करना ईमानदारी के साथ करिए। व्यापारियों को व्यापार में पक्का फायदा होने वाला है। और कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन अच्छा है। शांति से सोच समझ करके फैसला लें तो फायदा ही फायदा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आपकी साख मजबूत होने वाली। मेहनत के दम पर किसी भी दिशा में आप आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। मन में निराशा का भाव मत उत्पन्न होने दीजिएगा। जरूरत से ज्यादा गंभीर भी मत होइए, पर हाँ, गंभीरता की आवश्यकता है। बेवजह अड़िए मत। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। जितना अनुशासन आपके अंदर है
उस अनुशासन के साथ आगे बढ़िए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात मीन की कर लेते हैं। आज किसी गरीब जरूरतमंद को वस्त्र और भोजन दोनों दान करिए या उनकी मदद करिए। बेकार के खर्च से बचिए। मन की बेचैनी आज आप पर हावी रहेगी। पहले से ही एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति है तो वो और बढ़ने वाली है। आज का दिन कैसा है तो एकांत में रहने वाला। आज का दिन कैसा है तो मन को शांत करने वाला। और आज का दिन कैसा है तो मंत्र जप करने वाला। तो कोई मंत्र इत्यादि आप जानते हैं तो मंत्र का जप करते रहिए। खुद को संभालने का है दिन। खर्च पर थोड़ा अपने आप पर अनुशासन रखिए। फालतू में पैसा व्यर्थ बर्बाद मत करिए। और विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखिए, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही सफलता मिलेगी। और आज मन में कोई उलझन या परेशानी है तो अपने जो शुभ चिंतक हैं उनसे शेयर करिए। आप चाहें तो अपने इष्ट देवता से भी शेयर कर सकते हैं, उनसे जाकर के कह सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। अकेले में अगर एकांत में बैठ करके पढ़ाई करें तो अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, अनिद्रा की शिकायत, पैर के तलुओं में जलन और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लकी अंक 6, लकी कलर गहरा आज भूरा है, ब्राउन। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।